नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 11 मार्च के दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मार्केट के विषय पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और मार्केट क्यों ऐसा जो है रिएक्ट कर रहा है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो डेफिनेटली कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली एफआईए का डेटा हम लोग अगर चेक करते हैं तो हर दिन ये लोग मार्केट में बेच रहे हैं। तो करीबन जो हम लोग इस महीने के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो करीबन कुछ 45,000 करोड़ का एफआईआई का सेलिंग हम लोग देख चुके हैं। और वही अगर हम लोग डीआईएस का नंबर देखते हैं तो डीआईएस के हिसाब से करीबन कुछ 20-25 हज़ार के करीब जो है परचेसिंग हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर दो तीन चीज़ें हम लोगों को समझना है। एफआईआईज कॉन्स्टेंटली मार्केट में क्यों बेच रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कैसे रहेगा, ये थोड़ा सा हम लोगों को हम लोग समझेंगे, डेटा के साथ हम लोग देखेंगे और इसको और विशेष रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में। और इस 2022 में क्या मार्केट में हम लोग जो है पैसे बना सकते हैं क्या, इसके विषय पे भी थोड़ा सा हम लोग आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग जो है इस महीने का डेटा हम लोग देख रहे हैं तो एफआईएस देखिए करीबन कुछ 41,000 करोड़ का जो है इन्होंने सेल किया है। सो नेट सेलिंग मतलब इतना बेचा है, इतना खरीदा है। सो नेट जो है इतना जो है हम लोग देख रहे हैं और उसी हिसाब से डीआईएस की बात करते हैं तो देखिए 28,000 के करीब। सो बेसिकली ये परचेस कहाँ से आ रहा है, तो ये परचेस आप और मैं जो म्यूचुअल फंड्स में लमसम की तरह में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ ही एसआईपी की तरह जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस में जो है यूलिप प्लान्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीएफ में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारा अमाउंट जो है डीआईएस के थ्रू जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से आप और हम जो है इस मार्केट को और नीचे गिरने से हम लोग रोक रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ और हम लोग अगर आगे की तरफ हम लोग अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो ये डेटा देखिए पिछले 5 महीने का हम लोग डेटा देख रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली आप देख सकते हो करीबन 45, 41, 35, 39, 25। सो करीबन हम लोग देख रहे हैं कुछ 2 लाख करोड़ के करीब जो है ये जो है बेच चुके हैं। मतलब 220 बिलियन तक हम लोग देख रहे हैं कि जो है नेट सेलिंग हुआ है एफआईएस के थ्रू। और डीआईएस का करीबन हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से आप देखोगे तो कुछ जो है 1.25 करोड़ जो है कुछ बहुत कम अमाउंट कंपैरेटिवली। तो 11 बिलियन तक हम लोग देखेंगे तो पॉइंट कंपैरिजन बहुत क्लियर है यहाँ पर कि एफआईएस के हिसाब से डीआईएस का परचेसिंग कम है, इसीलिए मार्केट में हम लोग जो फॉल देख रहे हैं वो फॉल हमको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो है मार्केट की तरफ थोड़ा सा और डिटेल की तरफ हम लोग अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर बीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर ये डेटा आपको बहुत ही क्लियरली अवेलेबल है। तो इस डेटा में यहाँ पर आपको इंडेक्स में जाना पड़ेगा। इंडाइसेस में देखिए यहाँ पर इंडाइसेस का डेटा में आप हिस्टोरिकल प्राइजेस और रेशियोज की तरफ हम लोग नजर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखो तो ये देखिए यहाँ पर आपको 3-4 इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली मेंशन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पी रेशियो, पीबी रेशियो और डिविडेंड यील्ड्स। तो एज अ कॉर्पोरेट्स आप जो है चाहोगे कि आपके कंपनीज जो है प्रॉफिट्स बनाए या तो फिर वो प्रॉफिट्स जो है डिविडेंड के रूप में आपके साथ शेयर किया जाए और एल्स उसको प्राइस के साथ जो है कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ों अगर आप देखते हो तो यदि आपका प्राइस जो है डिविडेंड के रूप में आता है तो ये डिविडेंड यील्ड जो है यहाँ पर बढ़ता है। तो कुछ महीनों से अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट काफ़ी नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है ये। और साथ ही साथ आपका पी रेशियो जो है नीचे आना चाहिए। तो लो जहाँ पर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन का मार्केट के वैल्यूएशन के बाद के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 33 से ये एकदम से 23 तक आ गया है। इसको हम लोग और डिटेल अगर देखते हैं तो मार्च के महीने पे हमारा पी रेशियो देखिए 24 से 23 तक आ गया बीच में, फिर से ये देखिए 24
0.32 के हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग इस जो है डेटा के साथ क्या समझे, तो पी रेशियो डेफिनेटली जो है कई महीनों के हिसाब से हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो ये अभी भी जो है काफी जो है डाउन हो गया है। तो अब एफआईआईस इतने कम पी रेशियोज में भी जो है मार्केट से बाहर क्यों जा रहे हैं, ये हमको समझना है। तो यहाँ पर समझने की पॉइंट ये है कि मार्केट के हिसाब से अगर आप यहाँ पर चेक करते हो तो इंडियन मार्केट्स जो है एफआईआईस के लिए अभी भी एक्सपेंसिव है, ये समझा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेटा देखा तो एज पर जो है डेटा के हिसाब से यहाँ पर पी रेशियो काफी 33 से करीबन कुछ 35 से कम हम लोगों को 23 तक नीचे आ गया है। तो नॉर्मली जो है मार्केट्स ऑन एन एवरेज नॉर्मलाइज्ड जो है स्टेबिलिटी के फेज में हम लोग देखते हैं, तो वो फेज अभी फिलहाल हम लोग हमारे इंडियन मार्केट्स में हम लोग देख रहे हैं। तो इसके साथ हम लोगों को एक और चीज यहाँ पर समझना है कि एफआईआईस यहाँ पर क्यों बेच रहे हैं। तो एफआईआईस अभी भी समझते हैं इंडियन इकोनॉमी जो है इंडियन मार्केट में जो है अभी भी एक्सपेंसिव है। आप चेक कर सकते हो, आप रशियन मार्केट देखो, आप चाइनीज मार्केट देखो, आप ब्रिक कंट्रीज आप देख सकते हो। तो ब्रिक में होते क्या है, ब्रिक्स देखेंगे हम लोग, तो ब्रिक्स में होते कैसे हैं कि आपको यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये बेसिकली ये 4 कंट्रीज हैं। और बहुत सारे धीरे धीरे जो इमर्जिंग कंट्रीज का जो भी डेटा यहाँ पर चेक किया जाता है। तो जब अगर आप यहाँ पर ब्रिक कंट्रीज के ऊपर आप लोग कंपेयर करते हैं तो पीयर ग्रुप के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो पिछले साल के हिसाब से और कंटिन्यूसली अभी भी अगर आप चेक करते हो तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। तो इसके पीछे बहुत पॉजिटिव्स भी है, बट एफआईआईस के व्यूज में ये मार्केट अभी भी एक्सपेंसिव है। तो यदि मार्केट को लगता है, एफआईआईस को लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है एक्सपेंसिव है तो ये और क्या करेगा, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एफआईआईस का फर्दर सेलिंग हम लोग और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये रुकेगा क्या, नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज नई डेटा आने वाली है। तो नए डेटा के हिसाब से यहाँ पर जो है अगले हफ्ते जो कि 15 मार्च में हमको जो है बेसिकली फेडरल रिजर्व का मीटिंग होने वाला है। तो फेडरल रिजर्व के मीटिंग के बाद या उसके आजू बाजू में हम लोग मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? कारण ये है कि बेसिकली मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सो सबको पता है इन्फ्लेशन जो है ऑल टाइम हाई है, ऑलमोस्ट जो है 30, 35, 40 साल से जो है इस तरह का इन्फ्लेशन यूएसए में देखा नहीं गया। सो डेफिनेटली इसको रोकने की बात शुरू है। तो इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं तो इसको रोको कैसे रोका जाता है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है। सो सबसे पहले जो है फेडरल रिजर्व का रोल क्या रहता है, ये लोग इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे। सो यूएस इकोनॉमी को जो है बेसिकली थोड़ा सा जो है इसके वजह से डिस्टरबेंस हो सकता है, और डेफिनेटली पता है इंडियन इकोनॉमी पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट होगा। कारण क्यों? क्योंकि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ाते हैं तो बेसिकली समझना है कि एफआईआईस के तरफ से जो पैसा इंडिया यूएस से बाहर है सब का सब जो है वापस यूएस में आता जाएगा। और इससे 2-3 चीजें साइमल्टेनियसली होने वाले हैं। बट ये क्यों आता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। कारण ये होता है कि एफआईआईस नॉर्मली आपको पता होगा यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, और उस हिसाब से अगर दुनिया में दूसरे लोकेशंस, दूसरे इकोनॉमीज की बात करते हैं, सिर्फ इंडिया की बात करेंगे अभी, तो इंडिया के जो है इंटरेस्ट रेट्स बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको जो है 5 साल 10 साल का जो है अगर आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पर आपको 6% मिलते हैं, वहां पर आपको जो है 1.25%, 1.5% इस हिसाब से मिलता है। तो ये डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यील्ड स्प्रेड बोलते हैं। तो इस यील्ड स्प्रेड का फायदा जो है एफआईआईस उठाते हैं, वहां पर कम इंटरेस्ट पे पैसा लेंगे और यहाँ पर जो है अमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे जैसे जो है ये इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ते हैं वैसे वैसे
जो है FIIs का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ता है, तो उसका जो है उस हिसाब से वो लोग क्रॉस चेक करते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा मेरे लिए एक्सपेंसिव है, तो मैं ये प्रोसेस जो है रोक दूंगा, और पैसे जो है मार्केट से बाहर निकलना शुरू होता है। वो डेट मार्केट से बोलिए या इक्विटी मार्केट, दोनों तरफ से जो है पैसे धीरे धीरे जो है विड्रॉ किए जाते हैं, और वो पैसा जो है US इकोनॉमी में फिर से चला जाता है। तो इस वजह से देखिए दो चीजें होती है, इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट जो है नीचे गिरेगा, डेट मार्केट में जो है पैसे बाहर निकलेंगे। तो ये पैसे जब बाहर निकलते हैं तो एक और चीज आप देखोगे तो US डॉलर टू इंडियन करेंसी, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो वैसे ही हम लोग देख रहे हैं इंडियन करेंसी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन करेंसी यहाँ से जो है डिप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कुछ दिन पहले हम लोग 74 देख रहे थे, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 77 तक जाकर फिर से ये नीचे आते हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि इंडिया से अगर FII पैसे बाहर निकालते हैं तो बेसिकली पैसा जो है वो इंडियन करेंसी में है, तो डिमांड किसका बढ़ेगा, US डॉलर का बढ़ता है। तो डिमांड जिसका है उसका वैल्यू जो है मार्केट में बढ़ता है। तो वैल्यू मार्केट में बढ़ता है तो समझना है कि इंडियन करेंसी का डिप्रिसिएशन होता है। सो इंडियन करेंसी जब भी डिप्रिशिएट होती है, इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट जो है फॉल हम लोग देखते हैं। तो ये सब रीजन रहते हैं फ्रेंड्स, इंडिया का से अगर पैसे बाहर जाते हैं तो क्यों और क्या उसके पीछे कारण है, वो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको शायद जो है FIIs इंडियन मार्केट से पैसे क्यों निकाल रहे हैं वो मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लैरिटी दिया है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे मार्केट को किस दिशा में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगले हफ्ते मार्केट कैसे जो है परफॉर्म करेगा, सेक्टर वाइज थोड़ा सा हम लोग उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ओवरऑल जो है आज के मार्केट के हिसाब से देखिए सेंसेक्स निफ्टी, सो IT थोड़ा सा जो है आज रेड में दिखा हम लोगों को, ऑटो एक रेड में दिखा है, विक्स, सो बेसिकली विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स माना जाता है। सो मार्केट में जो है आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स में प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा जब देखते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि विक्स बढ़ गया है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो विक्स का बढ़ना बेसिकली मतलब आपको जो है F&O जैसे इसमें आप थोड़ा सा दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंसेक्स का चार्ट क्या कहता है। तो सेंसेक्स के चार्ट के हिसाब से दो तीन चीज़ें आपको देखना और समझना जरूरी है। एक, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन आपको क्या बताता है कि ये आपको एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो काफ़ी समय से आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है ये टच करके वापस आया है, यहाँ पर भी टच करके वापस आया है, यहाँ पर भी टच करके वापस आया। तो ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, और ये रेसिस्टेंस है। तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि इतने बार अगर कोई प्राइस जो है वहाँ पर जाके जो है उसके जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो इसको अगर इस पर्टिकुलर सेंसेक्स ने अगर ब्रेक करना है तो एक बड़े जो है आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक बड़े रैली के साथ जो है उस पर्टिकुलर प्राइस को जो है इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये एक रेसिस्टेंस है, और इसके बाद हमारे पास 200 डेज का रेसिस्टेंट पॉइंट है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। कुछ अगले हफ्ते हम लोग उसी को थोड़ा सा चेक करेंगे। तो इसके बाद पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि ये जो बियरिशनेस जो है बेसिकली हम लोग इसको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, मार्केट कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग आउटलुक क्या होना चाहिए, आउटलुक ये रहेगा कि जैसे जैसे आपका जो है ये 50 जब भी आप मार्केट में रहो तो आपको समझना है ये मूविंग एवरेजेस में 50 मूविंग एवरेज से जब भी प्राइस नीचे आता है तो उसके बाद से नॉर्मली जो है प्राइस वीकर जोन पे जाना शुरू होता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो धीरे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो करीबन 21 जैन के दिन जो है मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से स्पेसिफिकली 24 जैन की बात करेंगे, 24 जैन में मार्केट नीचे आया, और वहां पर हम लोग देख रहे हैं 50 मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस हुआ है, और ये देखिए धीरे धीरे जो है आपका RSI भी 40 के नीचे आ गया है। जो बेसिकली प्राइस के मूवमेंट्स
डेफिनेटली जो है ट्रैक करता है आरएसआई, और आरएसआई में आपको जो है जब भी 60 से नीचे आएगा तो पता चलेगा कि एक तो ये पर्टिकुलर प्राइस जो है कंसोलिडेट होगा, या फिर इस प्राइस में जो है आप जो है मंदी देख सकते हो, और वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो सेंसेक्स डेफिनेटली जो है थोड़ा सा इसी रेंज में रहेगा, इतनी जल्दी मार्केट जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जो हम लोगों ने जो है बेसिक हम लोगों ने पहले देखा है एफआईआईस का सेलिंग, तो उस पेस से अगर एफआईआईस कॉन्स्टेंटली सेल करता है तो डेफिनेटली जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये इतने जल्दी ये जो है क्रॉस नहीं होता नजर आ रहा है। तो इसके अलावा हम लोग जो है बाकी इम्पोर्टेंट इंडाइसेस को भी हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे। निफ्टी बैंक की तरफ हम लोग नजर डालते हैं तो देखिए निफ्टी बैंक भी काफी दूर है अभी 20 मूविंग एवरेज से, जो है ये काफी दूर है, और डेफिनेटली बैंकिंग काफी समय से जो है अंडर स्ट्रेस है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बीच में कुछ समय इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट इसके बाद आप चेक कर सकते हो बैंकिंग अभी भी जो है लोअर जोन में है। देखिए आप जितना ज्यादा समय आपका प्राइस जो है आरएसआई बेसिकली ये जो है 40 के नीचे रहता है, अंडर परफॉर्मेंस है। तो आप इसको दो तरह से देख सकते हो, एक ये आपको एक लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इसके लिए फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज की तरफ नजर डालिए। और आपको अगर जो है एक शॉर्ट टर्म व्यू लेना है, तो अगर आप ये जो है इसके लिए रुकते हो तो पॉइंट यहाँ पर है, जब भी जो है आपका ये 40 को टच करके सपोर्ट लेके देखिए, ऐसे सपोर्ट लेके अगर जो है प्राइस ऊपर आता है तो उस टाइप पे आप परचेस कर सकते हो, या 60 के ऊपर जब जाएगा आरएसआई तब आप प्लान कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है प्राइस के साथ आपको ये आरएसआई या एमएसीडी दोनों में से कोई भी आप जो है प्लान कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने एक और सेक्टर देखा है जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर काफी दिनों से प्रेशर में है, तो ये आप देख सकते हो ये क्या दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो है इंडाइसेस के लिए यहाँ पर जो है 50 सिंपल मूविंग एवरेज का जो है एक रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पर वापस आने वाला है, और वापस आके फिर से जो है एक बार कोशिश करेगा, और इस कोशिश में अगर ये विफल होता है तो ये आरएसआई भी यहाँ पर आपको बता देगा कि ये इस 60 से नीचे ही रहेगा। तो डेफिनेटली इवन निफ्टी आईटी भी थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज मेटल्स देखिए दोस्तों, मेटल्स काफी दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो थोड़ा सा नजर आएगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। देखिए लगातार कुछ दिन से आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस में अगर आपको स्ट्रेंथ है, तो देखिए जब रिकवर की बात आती है तो इमीडिएटली वो जो है प्राइस बहुत ही ज़्यादा रिकवर हो जाता है। तो देखिए इस पर्टिकुलर जो है सेक्टर की रिक्वायरमेंट, डिमांड कुछ भी बोलिए आप, प्राइस पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। देखिए ये 250 और 20 तीनों मूविंग एवरेजेस को और 2 दिन के अंदर जो है इसने जो है क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है हाई पे है ये। और डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज होगी फ्रेंड्स, अगर ये पर्टिकुलर प्राइस जो है कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा तो आपको थोड़ा सा जो है ये हायर जो है हम लोग जब ब्रेकआउट अगर लेता है तो यहाँ से जो है प्राइस जो है डेफिनेटली हायर हाइज बनाते जाएगा। बट यहाँ पर आपको ये आज का जो जो है प्राइस मूवमेंट है ये थोड़ा सा जो है एक बियरिशनेस बता रहा है, और क्योंकि ये रेसिस्टेंस जो है हायर टाइप टॉप पे है, तो यहाँ से जो है प्राइस डेफिनेटली थोड़ा सा रेसिस्टेंस जरूर फेस करेगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम के साथ अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर जो है वीकली में काफी जो है पॉजिटिव है, बट यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाए हैं। इसको मंथली के चार्ट के साथ अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिए इवन मंथली में भी देखिए काफी अच्छा यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। तो मेटल्स डेफिनेटली थोड़ा अच्छा है, आप इसके साथ बने रह सकते हो। और बाकी के विषय पे भी अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग गोल्ड और सिल्वर के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे गोल्ड कैसा रहा। तो देखिए गोल्ड में अगर आप जो है
डेली चार्ट में देखते हो तो यहाँ पर आपको दो चीजें बहुत ही क्लियर नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बन गया है, मतलब यहाँ से गोल्ड के प्राइसेस जो है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर शायद सपोर्ट ले सकता है, बट ये शायद यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेगा, इससे और नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपका RSI जो है 60 के नीचे आ रहा है। तो ये डेली चार्ट में है, इसको अगर मैं वीकली में देखता हूँ तो वीकली में देखिए, वीकली में भी ऐसा, तो डेफिनेटली जो है गोल्ड में आप बने रहिएगा, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि गोल्ड में बने रहिए, कारण कैसा है कि यहाँ पर अभी भी जो है आपका जो है मंथली पैटर्न में ये अभी भी स्ट्रॉन्ग बता रहा है। तो देखिए ये एसेट में कंटिन्यूअसली मैं ये मतलब ये एसेट आप देख सकते हो पिछले कई साल से इतना भी आपको जो है बुरा नहीं है कि इसको आप बेच सको। डेफिनेटली ये आपको एक पोर्टफोलियो में बना के रखिए, 5% 10% अगर आप बना के रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ नया जो है सिल्वर ETF भी अभी मार्केट में है। सिल्वर ETF के साथ अगर हम बात करते हैं तो देखिए सिल्वर फ्यूचर्स की तरफ आप देखिए तो देखिए ये मंथली में देखिए धीरे धीरे जो है 60 के ऊपर जा रहा है, मतलब ये अभी थोड़ा सा बुल फेज में जाने वाला है। तो बिल्कुल समय है, होल्ड कीजिएगा, वही मैं बताऊंगा। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा जो है मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा है कि ये प्राइस एक्शन, मतलब इस तरह से अगर पैटर्न देखते हैं तो थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ आएगा, बट डेफिनेटली RSI अगर 60 के ऊपर जा रहा है तो ये एक सपोर्ट लेके फिर से ये जो है ऊपर की तरफ ही जाते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये हर टाइम टू टाइम हमको चेक करना पड़ेगा, और डेली में यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये बहुत ही क्लियरली बताया है कि ये एकदम से नीचे आने वाला है। तो ये जोन और ये कितना नीचे आएगा ये समय बताएगा। तो देख सकते हैं आप पिछले कुछ दिनों में ही ये देखिए 60 से एकदम से 72 तक चला गया, तो ऑलमोस्ट आपको 20% रिटर्न आपके सिल्वर ने दे दिया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, दो चीजें हम लोग देखेंगे। US की बात हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये US डॉलर और इंडियन रुपी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे उसका थोड़ा सा विश्लेषण यहाँ पर आपको एक एक चार्ट में पता चलता है। तो ये आप देख के क्या पता चलेगा कि धीरे धीरे पता चल रहा है कि प्राइस जो है आपको ऊपर की तरफ ही ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पर अभी भी जो है US डॉलर टू इंडियन करेंसी, मतलब यहाँ पर रुपी डिप्रिशिएट होते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमको बता रहा है। और ये डेली चार्ट में है, और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो ये जो है कई दिनों से जो है ये नीचे नहीं आ रहा है, मतलब इस 60 को ये सपोर्ट ले रहा है। तो 60 को सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये डॉलर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडियन करेंसी के हिसाब से। वीकली की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं तो वीकली में देखिए थोड़ा सा आपको जो है इस पैटर्न का है। तो और जो है ये पूरा हफ्ता निकल गया है, तो डेफिनेटली जो है एक जो है पैटर्न तो थोड़ा सा वीकर लग रहा है, बट ओवरऑल आपको ये भी दिखेगा। देखो दोस्तों, तो यहाँ से धीरे धीरे डॉलर स्ट्रॉन्ग ही बनते हुए नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको समझना है कि मार्केट्स जो है यहाँ से और भी नीचे आते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एक और चीज क्रूड ऑयल के ऊपर नजर डालते हैं तो क्रूड ऑयल में डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोग रिलीफ देख चुके हैं। इसको मैं US डॉलर के साथ में कन्वर्ट करता हूं तो देखिए ऑलमोस्ट जो है 130 तक गया है क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, और ये नीचे नीचे आ रहा है 106। तो डेफिनेटली अच्छी बात है, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रूड ऑयल का जाना ऊपर जाना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पर ऑयल क्रूड ऑयल ये देखो आप, प्राइस नीचे आ रहा है और साथ में आपका RSI भी 60 के नीचे आ गया, मतलब जो जो स्ट्रेंथ हम लोगों को जो है डॉलर में नजर आ रही है वो क्रूड ऑयल में नहीं है। तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल यहाँ से नीचे आएगा, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो ग्लोबल ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। तो हम लोग इसके जो है नंबर्स भी हम लोग देख रहे हैं, मैं डेफिनेटली आपको वहां पर भी मैं बात करूंगा। मंथली की तरफ आप देखिए तो डेफिनेटली मंथली में ये चीज तो यहाँ पर बता रहा है कि
डेफिनेटली ये पूरा महीना खत्म नहीं हुआ है, बट अगर इसी तरह से ये कंटिन्यू होगा तो इवन क्रूड ऑयल भी जो है नीचे आ सकता है। तो ये सारे चीजें हैं दोस्तों, इसके ऊपर काफी तो देखा फ्रेंड्स। तो ये सब चीजों के साथ हमको कॉन्स्टेंटली जो है मैक्रो लेवल्स पे भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट के साथ जो है बाहर का पैसा भी आता है और ये सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो क्रूड ऑयल के बारे में मैं बात कर रहा था। तो क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली इसके वजह से जो है इम्पैक्ट जो है बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ी समस्या जो है, आरबीआई ने कहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो अभी तक जो है ग्लोबल इश्यू लगा इन्फ्लेशन, बट यहाँ पर जो है ग्लोबल इश्यू इंडियन इकोनॉमी में भी धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस भी हम लोग $100 के ऊपर बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। अगर ये बढ़ते हुए होता है तो इंडिया के जो है प्रोजेक्शंस जीडीपी के इस पर्टिकुलर ईयर के और अगले साल के लिए डेफिनेटली आधा जो है परसेंट कम हो जाता है। तो और वही चीज हम लोग जो है इवन जो है वहां पर भी देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी देख रहे हैं। वहां पर पूरा यूरो जोन का जो है इस जो है यहाँ पर हम लोग जो है क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से वहां का ग्रोथ भी जो है आधे परसेंट से इम्पैक्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली वार सॉल्यूशन, वार के वजह से जो है पूरी दुनिया का जो ग्रोथ जो है धीरे धीरे आधे परसेंट जो है, शायद आधे परसेंट से ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि किस तरह से जो है इकोनॉमीज बढ़ते हैं और किस तरह से जो है रिपोर्ट्स आते हैं। तो अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं फ्रेंड्स, तो उसको भी हम लोगों को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं आपके समक्ष वो भी लेके आऊँगा। तो होपफुली फ्रेंड्स डेफिनेटली जो है हाँ मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 1 या 2 सेशंस मैं ज़रूर लेके आऊँ, ताकि जो है आपके जो है मार्केट से रिलेटेड जो है थोड़े से अपडेट आपको मिल जाए और उसके बेसिस पे जो है आपको फर्दर आइडिया मिलेगा कि क्या करना है। तो एक फाइनल जो है कंक्लूजन में देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर वीडियोस में कि बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है आप अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक से रिलेटेड मैं सजेस्ट करूंगा कि जहां तक हो सके आप लार्ज कैप तक सीमित रहिएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा सिवियरली जो है फॉल हो रहे हैं। यदि आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं तो बिल्कुल आप जो है एंटर कर सकते हो, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ज़्यादा जो है करेक्ट हो चुके हैं। जब लार्ज कैप की बात करें, लार्ज कैप की कंपनीज भी कम से कम 10-15% भी हम लोगों ने करेक्शन होते देखा है। तो बहुत सारे कंपनीज जो है स्मॉल और मिड कैप के 25-30 कुछ कुछ इवन 40% भी करेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से बात सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, फंडामेंटली अच्छे कंपनीज पे बने रहिए, टिके रहिएगा। इकोनॉमी जैसे ही ऊपर जाता है आपका स्टॉक भी बिल्कुल ऊपर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इस साल डेफिनेटली मार्केट ऐसा ही रहेगा। इस साल डेफिनेटली, क्योंकि पिछले 2 साल हम लोगों ने मार्केट में बहुत अच्छा जो है रैली देखा है। तो इस साल डेफिनेटली इसी जो है फ्लक्चुएशन के साथ हमारा जो है मार्केट रहेगा। तो बने रहिएगा, एक्यूमुलेट कीजिएगा। जब भी मार्केट फॉल होता है तो एक्यूमुलेट करते जाइए, इसका बेनिफिट आपको अगले 3 साल में ज़रूर मिलेगा। जो भी आज आप एक्यूमुलेट करोगे अगले 3 साल में आपको जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो 2025-26 तक अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट को बना के रखते हो तो आज का प्रॉफिट जो है आपको करीबन कुछ 30-40-50, डिपेंड करता है कैसे स्टॉक आप होल्ड कर रहे हो। तो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में आपको व्यू लेके चलना है। तो आज आपके स्टॉक्स में जो है आपने होल्ड करना है, यही चीज मैं आपको बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली एसआईपी के साथ बने रहिएगा। हो सकता है तो डेफिनेटली लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बैंकिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पावर और इंफ्रा में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यदि जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू है तो डेफिनेटली इवन एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो बेसिकली बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली वहां पर जो है प्रेशर है, रॉ मटेरियल का प्रेशर है एफएमसीजी सेक्टर को। तो कोविड के पूरे पूरे टाइम 2 साल जो है एफएमसीजी कंपनीज ने जो है परफॉर्म
नहीं किया है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी रैली तो ज़रूर आएगा। तो अगर आप उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में बने रहते हो, एक्यूमुलेट करते हो, तो ये समय आपको जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहिएगा डेफिनेटली। अगर आपको आपके व्यूज़ कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ है बिल्कुल शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।